क्या आपको पता है भारत की उस नर्स के बारे में जिसने भारत और यमन के बीच में एक लड़ाई जैसी शुरू कर दी है? क्या है केरला की उस नर्स की पूरी कहानी जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़र अब यमन पे है? भारत सरकार उस महिला नर्स के साथ क्या कर रही है और कैसे एक नर्स ने दो देशों की नींद उड़ा दी है? ये सारे ही सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। भारत की एक नर्स है, या यूँ बोले कि भारत में रहने वाली एक नर्स थी जो अभी यमन में हैं। उनके बारे में आजकल हर जगह चर्चा है। भारत और यमन के रिश्तों में भी कुछ खटास आई है उस नर्स की वजह से। तो क्या है पूरी कहानी, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। निमिषा प्रिया केरला में रहने वाली एक महिला जो फ़ॉरेन जाती है एक बेटर फ्यूचर के लिए, अपना करियर ग्रो करने के लिए, लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसको वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है और सज़ाए मौत की सज़ा होती है। अब सवाल ये है कि क्यों हुआ ऐसा और कैसे एक महिला जो वहाँ पे गई थी बीइंग एज अ नर्स और एक सरकारी अस्पताल में काम करती थी, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और अभी ये सुर्खियों में क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक भारतीय महिला जिनका नाम था निमिषा प्रिया, वो भारत से यमन गई थी। वहाँ पे नर्स के तौर पे उन्होंने एक सरकारी अस्पताल को ज्वाइन किया और वहाँ उनके साथ कुछ चीज़ें हुई जिसके कारण उन्होंने कुछ गलत कदम उठाए और बाद में उनको जब पुलिस ने पकड़ा है तो पूरी इंक्वायरी हुई, पूरा कोर्ट चला है, कोर्ट केसेस हुए हैं, तो उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। यमन एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे आपको पता है कि शरिया टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अभी भी कुछ चांसेस हैं। तो क्या है वो चांसेस, चलिए इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। भारत की केरला में रहने वाली जो नर्स निमिषा प्रिया, बचपन से केरला में उनका जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। एक मध्यम वर्गीय परिवार में थे तो उनको इस बात का अंदाज़ा था कि उनको पढ़ना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी और अपने घर का लालन पालन उन्हीं के हाथ में है। पढ़ाई करती हैं कि नर्सिंग की पढ़ाई करती हैं और 2008 में वो ये डिसाइड करती हैं कि वो फ़ॉरेन यानी यमन में एक अस्पताल में नौकरी करेंगी और वहाँ से जो पैसा कमाएंगी वो अपने घर में देंगी। तो यमन एक बड़ा ही ऐसा एक देश है जहाँ पे सिविल वॉर होती रहती है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, बड़ा ही अनसेटलिंग देश है। पर लोग हम देखते हैं कि वहाँ जाते हैं। बेसिकली हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कई नर्सेज वहाँ पे जाती हैं, यमन में जाती हैं, सऊदी में जाती हैं, अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज़ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाती हैं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज देती हैं। वहाँ से पैसे उनको अच्छे मिलते हैं, वो अपने घर भेजती हैं। तो 2008 में नर्स जो थी निमिषा प्रिया, वो यमन की ओर निकल जाती हैं। 2011 में जब वो वापस आती है तो उनकी शादी वही केरला के एक टॉमी थॉमस नाम के व्यक्ति से होती है जो बाद में आगे चल के इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, उससे होती है। तो दोनों पति पत्नी कुछ साल बीतते हैं, यमन में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। अब जब वहाँ सेटल होते हैं और एक सरकारी अस्पताल में निमिषा प्रिया काम करने लगती हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ आता है कि अगर हम लोग यहीं पे अपना एक छोटा सा क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल लें तो हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी और हम उनका जो परिवार था भारत देश में, उनका लालन पालन अच्छे से हो सकता है। अब सन 2008 में वो गई, 2011 में उनकी शादी हुई और सन 2014 में उन्होंने खुद एक बिज़नेस प्रपोजल रखा अपने हस्बैंड के सामने कि एक क्लिनिक खोली जाए। अब यमन का एक नियम है कि अगर कोई फॉरेनर वहाँ आके कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको यमन के किसी सिटीज़न के साथ एज अ बिज़नेस पार्टनर का ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि यमन का कोई जो सिटीज़न हो उसके साथ मिलके वो वहाँ बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अमूमन ये सरकारें इसलिए करती हैं ताकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं, सिटीज़न हैं, उनके पास भी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो और एक इकनॉमी को बूस्ट मिले। इसी बीच में निमिषा प्रिया की मुलाकात होती है तलाल अब्दो नाम के व्यक्ति से। तलाल अब्दो जो व्यक्ति था उसकी खुद की एक टेक्सटाइल की छोटी दुकान थी, वो कपड़ों का लेन देन का व्यापारी था और वो निमिषा प्रिया के साथ मिलके इस बात पे सहमत हो जाता है कि हाँ, बीइंग एज अ बिज़नेस पार्टनर ये दोनों मिलके एक क्लिनिक खोलेंगे। अब इसी बीच में जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है तो
उस समय यमन में, सन 2014 की बात बता रहा हूँ, यमन में सिविल वॉर अपने चरम पे था। तो इसी बीच निमिषा प्रिया और तलाल अब्दो के बीच में भी कुछ कहा सुनी हो गई, और तलाल अब्दो ने निमिषा प्रिया से कई चीज़ों की डिमांड की। अब उन्होंने कहा कि उसको रेगुलर बेसिस पे पैसे चाहिए, वरना वो यमन गवर्नमेंट को ये बता देगा कि जानबूझ के जालसाजी के थ्रू वो सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं और ये सारी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो निमिषा प्रिया को ब्लैकमेल करने लगा। अब ये सारी चीज़ें निमिषा प्रिया ने बताई है, इसके पीछे क्या सच्चाई है ये तो कोर्ट जानती है, उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई सारे इंटरनेशनल लॉयर्स और इंडिया की भी मिनिस्ट्री इस केस को बड़ी संजीदगी से ले रही है और निमिषा प्रिया को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। तो जब तलाल अब्दो पैसे मांगने लगे और उनको धमकाने लगे, तो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार लड़ाइयाँ हुई कि हम लोग तो फंस गए हैं। अच्छा, इसी बीच में तलाल अब्दो ने दोनों हस्बैंड वाइफ का जो पैसा है और पासपोर्ट था वो भी ज़ब्त कर लिया था, ताकि वो लोग देश छोड़ के भाग ना सके। तलाल अब्दो थोड़ा वहीं का लोकलाइट था, तो उसके खुद के कनेक्शन से वो थोड़ा दबंग टाइप का व्यक्ति था। इसी बीच में 2016 में रिपोर्ट आती है कि तलाल अब्दो की मृत्यु हो गई है। जब जांच हुई तो पता चला कि तलाल अब्दो को एक कीटामाइन नाम का एक केमिकल होता है, उसकी ओवरडोज दी गई है। सारी जांच होती है, बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश भी करते हैं ये दोनों पति पत्नी, निमिषा प्रिया और उनके हस्बैंड जो थे टॉमी थॉमस। तो जब जानकारी मिलती है, पुलिस तहकीकात करती है, तो पता चलता है कि निमिषा प्रिया, उनके हस्बैंड टॉमी थॉमस ने तलाल अब्दो को एक बार बहाने से घर में बुलाया और उनको एक केमिकल केटामाइन का डोज दिया। केटामाइन यूजुअली लोग दे के बेहोश करना चाहते हैं, लेकिन ओवरडोज के कारण तलाल अब्दो की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने पहले बॉडी से छुटकारा पाने की कोशिश की, जब नहीं हो पाया तो वो उस जगह को छोड़ के भाग गए। और यमन की जो बाउंड्री है, सऊदी अरेबिया पड़ता है, वहीं पे वो लोग पकड़ा गए। अब जब पकड़ा गए, वहाँ पे थोड़ा शरिया टाइप का कानून चलता है, तो पूरी जांच हुई, पूरा केस अरेबिक में लड़ा गया। सारी जो फाइलें थी, रिपोर्ट्स थी, वो सब अरेबिक में थी। तो निमिषा प्रिया एकदम हेल्पलेस हो गई, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आता था, ना ही उतने पैसे थे। तो उनको वहाँ के कोर्ट ने सज़ाए मौत दे दी। अब जब सज़ाए मौत मिली तो उन्होंने कई बार अपील की, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है यमन के, रशाद अल अलीमी, उन्होंने भी उस सज़ाए मौत को बरकरार रखा। अब जब ये उनको सज़ाए मौत मिली है और वो कई सालों से जेल में बंद है, तो ये खबर अब आई है भारत में। भारत में जब आई तो इंडिया की एक पुरानी पॉलिसी रही है कि उनके जो सिटीजन हैं उनको थोड़ा सिक्योरिटी दिया जाए और ये सारी चीज़ें दी जाए। इसके बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने और उनके माता पिता ने भी हाई अथॉरिटी और कमीशन को कई बार गुहार लगाई कि इस मामले की जांच पड़ताल हो, या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्प हो सके वो किया जाए। तो कई सारे लॉयर्स इंडिया के इंटरेस्टेड हैं, केवल इंडिया ही के नहीं, यूएस के, सऊदी के, अलग अलग जगह के जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं वो भी निमिषा प्रिया का केस लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये आभास है कि निमिषा प्रिया को एक तरीके से फंसाया गया है। वो एक सीधी सादी भारतीय महिला हैं जिनको फंसाया गया है। अभी भी इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है उनको बचाने के लिए, और बचाना इन सेंस ये है कि उनकी जो मृत्यु की सज़ा है, मतलब फांसी की सज़ा है, उसको या उम्र कैद में कर दे, या फिर भारत में वापस उनको ले आके जो सज़ा है वो यहीं के देश में दी जाए। उनकी माता भी कई बार तलाल अब्दो के परिवार से मिल चुकी हैं, उनसे मदद की गुहार मांग चुकी हैं। अच्छा, कुरान में एक जगह ये मेंशन है कि अगर आप किसी कन्विक्ट को माफ़ करना चाहते हैं तो एक राशि देके, मतलब एक अमाउंट ऑफ मनी देके और कन्विक्ट को माफ़ कर देते हैं। तो तकरीबन इसको बोलते हैं ब्लड मनी, इसको बोलते हैं ब्लड मनी। और ब्लड मनी की राशि जो मांगी है तलाल अब्दो के परिवार ने निमिषा प्रिया के घर वालों से, तकरीबन 3.23 करोड़ रुपए है भारत के हिसाब से। गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, कुछ बड़े वकील इंटरवीन कर रहे हैं, कुछ बिजनेस हाउसेज इंटरवीन कर रही है, ताकि निमिषा प्रिया को सकुशल भारत लाया जा सके। और कोशिश ही कर सकते हैं अब, क्योंकि वहाँ का नियम अलग है यमन देश का, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रशाद अल अलीमी ने भी इस केस को सुना है और उनको डायरेक्ट सज़ा दे दी है। देखिए आगे क्या होता है।
तो ये थी कहानी भारत की निमिषा प्रिया, एक नर्स जो। तो ये थी कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? शॉर्ट है वीडियो, मैंने बड़ा क्रिस्प करके बनाया है और आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो अपना वैल्यूबल फीडबैक देना ना भूले। अगले वीडियो के साथ आपका दोस्त अनिमेश आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।